चाहे इन जिन्गू से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिन्गू कहता है कि वो रास्ता भटक गया था। चाहे इन जिन्गू से कहती है कि ये बॉस रूम है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जिन्गू यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसको पता भी नहीं चला कि चाहे इन उसके पीछे कब आ गई। जिन्गू ने यहाँ पर एक वेपन पकड़ रखा था, लेकिन अब वो उसको छुपा लेता है। चाहे इन यहाँ पर सोचती है कि शायद उसको देखने में कुछ मिस्टेक हो गई हो। अब जैसे यहाँ पर जिन्गू चाहे इनके बगल से गुजरता है, चाहे इनको कुछ फील होता है। वो यहाँ पर जिन्गू को रोकती है और उसके पास जाकर उसे सूंघने लगती है। चाहे इनको यहाँ पर जिन्गू से कोई भी अजीब सी स्मेल नहीं आ रही। चाहे इन यहाँ पर जिन्गू से कहती है कि क्या वो सच में एक हंटर है। चाहे इन यहाँ पर जिन्गू का हंटर्स लाइसेंस देखती है, जिसपे लिखा होता है कि वो एक ई रैंक हंटर है। वो देखने के बाद वो जिन्गू से कहती है चलो कोई नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिन्गू के जाने के बाद यहाँ पर चाहे इन सोचती है कि जिन्गू से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। अगले सीन में ये आदमी जिन्गू से कहता है कि यहाँ पर चाहे इन घूम रही है ताकि यहाँ पर सब सेफ रह सके और वो बहुत भरोसेमंद है। ये सुनने के बाद जिन्गू सोचता है तो ये रीजन है कि वो यहाँ पे आई थी। जहाँ पर एक आदमी कहता है कि चाहे इनको हंटर्स की स्मेल से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो हमेशा अपने नाक पर एक कपड़ा रखती है। यहाँ पर अब जिन्गू सोचने लगता है कि चाहे इनका उसके लिए रिएक्शन काफी अलग था। जिन्गू यहाँ पर ये भी सोचता है कि वो एक प्लेयर है, शायद इसलिए चाहे इनको उसकी स्मेल वियर्ड नहीं लगी होगी, यानी कि सिस्टम उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। वो सोचता है कि आखिर ये प्लेयर है क्या चीज। अगले सीन में यहाँ पर जिन्गू को उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। ये आदमी कहता है कि जिन्गू ने उसकी बहुत हेल्प करी, जिसके बाद वो जिन्गू से कहता है कि क्या वो ये काम करना पसंद करेगा, लेकिन जिन्गू मना कर देता है। वेल यहाँ पर यह आदमी जिन्गू से कहता है कि क्या वो उसकी एक और दिन हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक और रेड मिशन है, जिसमें से एक मिशन ए रैंक का होगा और दूसरा सी रैंक का। जिन्गू इस आदमी से कहता है कि क्या कल भी हंटर्स गिल्ड का एक रेड मिशन होगा, ए रैंक और सी रैंक दोनों का। ये आदमी कहता है हाँ, लेकिन जो सेकंड असॉल्ट टीम है वो कल आएगी। ये सुनने के बाद जिन्गू कहता है कि कल वो आ जाएगा काम पर। इसके बाद अगला सीन चाहे इनके घर का होता है। चाहे इन यहाँ पर फोन पर किसी से बात कर रही होती है, क्योंकि उसको जिन्गू के बारे में और जानकारी चाहिए। जिस आदमी से यहाँ पर चाहे इन बात कर रही होती है वो गिल्ड मेंबर होता है। वो चाइन से कहता है कि मिस्टर चॉय ने भी जिन्गू के बारे में पता लगाने के लिए कहा है, लेकिन वो आदमी कहता है कि जिन्गू के बारे में कुछ भी अभी बताया नहीं जा सकता। चाइन यहाँ पर सोच रही होती है कि वो पहली बार एक ऐसे आदमी से मिली है जिसकी सेंट बहुत अच्छी है। अगले सीन में यहाँ पर जिन्गू काम पर जा रहा होता है। जैसे ही जिन्गू यहाँ पर इन लोगों को देखता है, जिन्गू को उसकी पुरानी टीम याद आ जाती है। जिन्गू यहाँ पर ये चीज सोच के स्माइल करता है कि उसको बहुत लंबे समय से ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। अगले सीन में यहाँ पे जो जिन्गू है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है और बहुत फास्टली माना क्रिस्टल को निकाल रहा होता है। जिन्गू को इतना अच्छा काम करते हुए देख कर यहाँ पर यह आदमी फिर से जिन्गू को काम करने के लिए कहता है, लेकिन जिन्गू मना कर देता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है सॉन की हून। सॉन यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि कोई उसके साथ एज अ कैरियर आ सकता है। सॉन की हून यहाँ पर सबसे कहता है कि कोई भी अगर उसके साथ एज अ कैरियर जाएगा तो उसको रिस्क अलाउंस मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा पैसे। ये आदमी इस हंटर से कहता है कि ए रैंक डंजन बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वहां पे जाना बहुत रिस्की है। लेकिन यहाँ पर जिन्गू अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। सॉन यहाँ पर जिन्गू से कहता है कि वो अटैक टीम का लीडर है। इसके बाद वो अपना नाम बताता है। जिन्गू भी यहाँ पर अपना नाम बताता है, जिसके बाद ये दोनों गेट के बाहर होते हैं। अब जैसे यहाँ पर जिन्गू डंजन के अंदर जाता है, वो कहता है कि उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, जैसा उसे रेड गेट में हुआ था। तभी यहाँ पर ये लड़की जिन्गू से कहती है कि तुम ज्यादा नर्वस ना हो, क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। वो जिन्गू से कहती है कि अगर जिन्गू उनके साथ रहेगा तो जिन्गू को कुछ भी नहीं होगा। जिन्गू कहता है अच्छा ठीक है, थैंक यू। सॉन यहाँ पर सोच रहा होता है कि इस मिशन खत्म होने के बाद वो एज अ कैप्टन अपॉइंट हो जाएगा। तभी अचानक से ये सभी लोग अलर्ट मोड में चले जाते हैं और ये सभी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जिन्गू यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये सभी लोग रेडी हो गए हैं, वो भी बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। तभी यहाँ पर ये डंजन जैकल अटैक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग मिलके इन सभी जैकल्स को हरा देते हैं। जिन्गू यहाँ पर नोटिस करता है कि इन सभी जैकल्स को कॉलर लग रखा है। वो कैप्टन से कहता है कि इन्हें कोई पाल रहा था, लगता है कि ये पालतू हैं। तभी यहाँ पर ऑर्क्स आ जाते हैं। इनमें से एक ऑर्क इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे फाइनली कैप्टन बचा देता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि इनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस अटैक से कैप्टन की शील्ड टूट जाती है। जहां पर ये ऑर्क्स जो है इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर ये मेज ऑर्क्स पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से उस ऑर्क को कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर ये लड़की अपने मैजिक का यूज करती है और उस ऑर्क को जकड़ लेती है। ये लड़की कहती है कि ये ऑर्क्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये इन्हें पकड़ के नहीं रख सकती। तभी यहाँ पर ये मेज अपने मैजिक से दो सोल्जर्स को समन कर लेता है। ये मेज बताता है कि ये जो समनिंग है ये उसका बहुत ज्यादा माना पावर कंज्यूम करती है। जहाँ पे ये सारे हंटर्स हारते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक और एक हंटर का हाथ काट देता है, लेकिन यहाँ पर ये हीलर टाइम पे आ जाती है, उसके हाथ को हील कर देती है और रीजनरेट भी। तभी यहाँ पर एक और ठीक उसके पीछे आ जाता है, बट यहाँ पर तभी जिन्गू अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करता है और उस ऑर्क को खत्म कर देता है। और ये चीज देखने के बाद ये जो लड़की है ये हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर अभी हुआ क्या उसके साथ। अब यहाँ पर जिन्गू अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके बाकी हंटर्स की भी मदद करने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन हंटर्स की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है इन ऑर्क्स को खत्म करने में। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्क्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर एक हंटर जो है वो सबसे पूछता है कि क्या किसी को कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई, तो सभी हंटर्स कहते हैं कि
कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये हीलर कैप्टन से कहती है कि लड़ाई के टाइम कुछ अजीब सा हुआ। सॉन कहता है कि हाँ, उसको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस चश्मा वाली लड़की को पता चल जाता है कि जिन्वो ही वही था जिसने इन सभी हंटर्स की मदद करी और जिन्वो ने ही अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करा था, लेकिन वो जिन्वो से कुछ भी नहीं बोलती है। हंटर यहाँ पर सॉन से पूछता है कि क्या उन्हें आगे जाना चाहिए क्योंकि ये डंजन बहुत खतरनाक है। गीना कहती है कि अब उन्हें वापस चले जाना चाहिए यहाँ से। जिन्हों यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये जो कैप्टन सॉन है ये गिव अप नहीं करना चाहता अभी और बाकी सभी को भी ये डंजन क्लियर करना है, लेकिन अगर इसमें दिमाग होगा तो तब यहाँ पर सॉन कहता है कि उन सभी को वापस चले जाना चाहिए। सॉन की बात सुनने के बाद सभी हंटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। कैप्टन सॉन कहता है कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये लोग वापस जाने के लिए तैयार होते हैं तभी वो देखते हैं कि गेट पर किसी ने एक बैरियर लगा दिया है। पर अब यहाँ पर ये लड़की इस बैरियर को हटाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर इन सभी हंटर्स को एक मैजिक पावर फील होती है। ये लड़की यहाँ पर इस बैरियर को हटाने में लग जाती है। इन्हों यहाँ पर सोचता है कि बी रैंक हंटर्स भी अभी इस पावरफुल मैजिकल फ्लक्चुएशन को फील कर पा रहे हैं, लेकिन गेट के दूसरी तरफ वाले लोग इस चीज को अभी तक डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए। जो भी हंटर्स यहाँ पर इस मैजिक बैरियर को हटाने की कोशिश करते हैं उन सभी को एक जोरदार झटका लगता है। तभी यहाँ पर पीछे कैप्टन सॉन देखता है कि बहुत सारे ऑर्क्स उसके पीछे खड़े हैं। तभी यहाँ पर एक ऑर्क इनकी तरफ बढ़ता है और वो कैप्टन सॉन के पास आता है। इस डंजन का बॉस कार्गलगान इस ऑर्क के थ्रू कैप्टन से बात करता है। वो कहता है कि उसको इंसानों को देखना है। कैप्टन उससे पूछता है कि कारगलगान क्या तुमने ही एंट्रेंस को ब्लॉक करा है? वो कहता है हाँ। वो कहता है कि कारगलगान ऑर्क ट्राइब का सॉर्सरर है। कारगलगान कैप्टन से कहता है कि उसके पास दो चॉइसेस है, या तो वो उसके सोल्जर के हाथों खत्म हो जाए या फिर उससे पर्सनली आके मिले। कैप्टन सॉन चूज करता है कि वो उससे जाके मिलेगा, जिसके बाद वो वहां से चले जाता है। कैप्टन सॉन यहाँ पर जिन्वू से कहता है जैसे वो सभी हंटर्स कारगलगान से मिलेंगे वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे वो मैजिक बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाएगा और मौका देखते ही सन जिन्वू वहां से भाग निकले और मदद के लिए किसी को बुलाए। यहाँ पर ये हीलर भी जिन्वू को एक डायरी पकड़ाकर कहती है कि जब वो बाहर जाए तो ये डायरी उसकी फैमिली को दे दी जाए। जिन्वो भी यहाँ पर इस डायरी को रख लेता है। अगला सीन चाहे इनका होता है जो कि उसी गेट के बाहर खड़ी होती है और वो यहाँ पर जिन्वू को ही ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पर ये आदमी आता है और वो चाहे इनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। चाहे इन उससे कहती है कि क्या सन जिंगवू अभी यहाँ पर है। ये आदमी बताता है कि सन जिंगवू एज अ कैरियर इस गेट के अंदर गया है। अगले सीन में ये सभी हंटर्स कारगलगान के चैम्बर में होते हैं